ताजदारे ख़त्म नबूवत। जिने जागने बैठे हो तो फिर जिने जागने का नारा ना जवाब होना चाहिए। ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। नहमदहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। इस मोहब्बत के साथ, इस ज़ौक़ के साथ, इस शौक़ के साथ अपने उस लजपाल नबी, गमख़ार नबी जो हमारे लिए गारों में रोते रहे, उनकी बारगाह में चेहरा मुस्कुराते हुए, चेहरे पे खुशी आते हुए उस लजपाल नबी पे दुरूद पाक ऐसा पढ़ें। पढ़ते तो आप हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ ऐसा मिल के पढ़ें ना कि वो आमना के लाल खुश हो जाएं, वो आमना के लाल हम पे खुश हो जाएं कि आज मोहम्मद अमजद साहब की ख़त्म कुल शरीफ में उनसे जो प्यार करने वाले थे, उनसे जो मोहब्बत करने वाले थे, उनसे जो जिस भी निस्बत के साथ उनका ताल्लुक़ था, आज जब उनके हम रस्म कुल में गए तो वहाँ पर उनके साथ मोहब्बत करने वाले, क्योंकि वो खुद भी दरूद पाक पढ़ते थे और दरूद पाक की तलकीन करते थे, आज जब वो इस दुनिया से चले गए हैं, उनके साथ मोहब्बत करने वाले जिन्होंने इस महफिल को सजाया है, वो बैठकर क्या कर रहे हैं? मुझ मोहम्मद पे दरूद पाक पढ़ रहे हैं। इसलिए बुलंद आवाज से जरा पढ़े, घर से बाहर आवाज जाए आपकी। अस्सलातु चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमक ले, चमक तुझसे पाते सब। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल तवज्जो के साथ नाज़ शरीफ में शामिल होकर पढ़ें हैं जी, ताकि जैसे सूफी साहब का दिल चमका था, हमारा भी दिल खुदा करम करे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह करम हो और हमारा दिल भी क्या है, वो भी चमक जाए। मेरा दिल भी चमकाने वाले, मेरा दिल भी मदीने के खिते खुदा तुझको रखे, मदीने के खिते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने ले, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले, मेरा दिल भी
आपने चुप नहीं करना, दिल चमकाना है। मेरा दिल भी चमका दे, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, मेरा दिल भी दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तेरा खाए तेरे वो लामों से, जे तेरा खाए तेरे वो लामों से, जे है मुल्के अजब खाने खुर्राने वाले हैं, मुल्के अजब खाने खुर्राने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। रज़ा नफ्स से दुश्मन है दम में नाया, नारज़ा नफ्स से दुश्मन है दम में नाया ना। कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी दे चमकाने वाले। अल्लाह ताला की हम्दो सना हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ताजदार अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की हदिया नात शरीफ पेश करने के बाद नहायत वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, उलमाए इकराम, सना खान श्री लिसान और आप अवाम अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब जिस मकसद के लिए यहाँ पे हाज़िर हुए सबको बखूबी इल्म है कि हम में से एक ऐसी शख्सियत जो 2 दिन पहले हम में मौजूद थे, लेकिन आज वो हम में मौजूद नहीं। आज मैं और आप उनके कुल शरीफ में हाजिर हैं। मोहतरम मकाम सूफी मोहम्मद
अमजद साहिब, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र अनवर पर करोड़ा रहमतों और बरकतों का नज़ुल फरमाए। खिताबात तो आप सुनते रहते हैं हर मौके के ऊपर, हर मौजू के ऊपर, लेकिन मैं जो आपके सामने गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो सिर्फ तरबीती हवाले से ही होगी इसी हवाले से ही। लेकिन क्या वजह है, हमें ये पता है कि हमने भी एक दिन जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं, किसी का कोई इख्तलाफ नहीं कि हमने एक दिन क्या करना है, जाना है। रोजाना की बुनियाद पर आप भी किसी न किसी जनाजे में शरीक होते हैं, हम भी शरीक होते हैं, लेकिन कभी आपने ये देखा कि हर मरना एक जैसा हुआ कभी? जी, जाना, इस दुनिया से जाना हमारे सामने हमने अपनी आंखों के साथ देखा कि हर बंदा जो इस दुनिया से जा रहा है उसका तरीका इस दुनिया से जाने का अलग है। कोई दुनियादारी में गया, कोई तजारत में गया, कोई और मामूलात में से इस दुनिया से उधर गया, लेकिन जिन्होंने सिद्के दिल के साथ अल्लाह और अल्लाह के प्यारे महबूब के साथ इश्क और मोहब्बत का रिश्ता कायम किया, उनका जाना और बाकी लोगों का जाना और तरीके के साथ होता है। ये आपके सामने है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उन्होंने किसको राजी किया है। जब उनको समझ आ गई, उन्होंने एक ही बात ज़हन में बैठा ली कि मैंने किसी दुनियादार को खुश नहीं करना, बल्कि खुश करना है या मोहम्मद मुस्तफ़ा को खुश करना है या प्यारे मुस्तफ़ा के रब को खुश करना है। किन को खुश करना है? आज हमारा मियार क्या है, हमारा जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है, हमारे पास हर चीज मौजूद है। आज हमें जो वो जब पेपर होते हैं, इम्तिहान देते हैं, तो क्या ख्याल है वो पेपर कब आता है? वक्त से पहले आता है या टाइम के ऊपर आता है? जी, जब हमारा 3 घंटे का टाइम है, अगर 9 बजे पेपर शुरू होना है तो हमें क्वेश्चन पेपर 9:05 पे मिलेगा, 9:10 पे मिलेगा। क्या ख्याल है? वो पेपर जो हमने दुनिया कमाने के लिए, दुनिया में कामयाबी के लिए, दुनिया में तरक्की के लिए हमने वो जिस शोबे का हमने पेपर देना है, उसका टाइम क्या है कि वो वक्त से पहले, अगर वो वक्त से पहले आउट हो जाए तो वो पेपर क्या होता है? कैंसल हो जाता है। दोबारा क्या किया जाता है? दोबारा उसका जो है वो अनाउंसमेंट होती है कि ये जो पेपर कैंसल हुआ है, ये पेपर अब फलां डेट को, जैसे ये हमारे 9th के अभी हुए हैं पिछले दिनों में। क्या ख्याल है? और एक पेपर जो है वो हमें पैदा होने से लेके अब तक पहले ही दे दिया गया है। अब आपने क्या करना है? एक पेपर जो आपके सामने, आप चाहे पहली का दें, मैट्रिक का दें, FA का दें, BA का दें, MA का दें, जो भी पेपर होगा वो जब टाइम होगा कि आज 25 तारीख को पेपर होना है, आपका टाइम लिखा होगा इतने टाइम से लेके इतने बजे तक का, उसके अलावा वो टाइम। लेकिन जो पेपर हमें दिया गया है वो कब से है? अच्छा ये मुझे बताएं, वो पहले बता दिया गया है या अब हमें पता चल रहा है? बोलो बोलो बोलो। हमें जो पेपर दिया गया है, उधर क्वेश्चन पेपर मिलेगा जब पेपर सामने देना है, जिसका बायो का देना है, केमिस्ट्री का देना है, फिजिक्स का देना है, मैथ का देना है, साइंस का देना है,
वो जब वक्त होगा तब मिलेगा। मुझे और आपको पेपर कब से मिला है? वो पेपर भी यहाँ पे आपको याद करना पड़ता है। क्वेश्चन पेपर पता नहीं कौन सा पेपर में सवाल आएगा किसी को नहीं पता, लेकिन जो हमें पेपर दिया गया है उसमें सवाल भी है, उसमें जवाब भी है। उसमें क्या है? बोलो बोलो। ये आपकी मर्जी है कि आप उस पेपर को सामने रखें, याद करें ना करें, लेकिन आपने कामयाब किस तरह होना है? जिसने वो पेपर सामने रख लिया उसको जवाब भी बता दिया गया, लेकिन अब हम कहां पे खड़े हैं? हम सोचना पड़ेगा कि हमारे पेपर हमारे सामने है, हमने कामयाब कैसे होना है। दुनिया के पेपर में तो आप बड़ी मेहनत करते हैं कि हम कामयाब हो जाएं, लेकिन जो पेपर कब्र हशर में काम आना है उसका सवाल जवाब भी बता दिया कि कब्र में कौन कौन से सवाल होने हैं। आप, मैंने और आपने कौन सी तैयारी की है? सवाल तो यह है यहां पे, यहां से लेकर आखिर तक अहबाब तशरीफ फरमा है, हर अपने अपने शोबे से मुंसलिक हैं, हर एक शऊर वाला बंदा बैठा हुआ है। मेरी दावत गौर फिक्र यह है कि जब हमें पर्चे का पता भी है, सवालों जवाब का पता भी है, ओ भाई जिसका पता नहीं उसके लिए इतनी मेहनत करते हो कि मैं कामयाब हो जाऊं। ओ भाइयों, वो तो दुनिया का पर्चा है, वो दुनिया में कामयाबी दिलवाएगा। ओ भाइयों, जो पर्चा तुम्हें कब्र हशर में कामयाब करेगा, उस कब्र के में तैयारी किसने करनी है? किसने करनी है? मैंने और आपने करनी है। कितने लोग हैं सारी रात मेहनत करते रहते हैं, तगोदो करते रहते हैं, क्या हमें दुनिया मिल जाए, हमें दुनिया मिल जाए, हमें दुनिया मिल जाए। हमारा मेयार ये है, जो दीन के साथ वाबस्ता हैं, ये शब व रोज़ यही आवाज़ देते हैं, हाँ हाँ अगर दुनिया की कामयाबी है तो उसी में है, अगर दुनिया की कब्र व हशर की कामयाबी चाहते हो तो हमारे प्लेटफार्म में आ जाओ। वो प्लेटफार्म कौन सा है? वो कुरान व हदीस का प्लेटफार्म है। वो क्या है? अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानू के अहकामात की फरमाबरदारी करना है। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलना और चलकर उस पर अमल करना जो है, वो मेरी और आपकी कामयाबी है। वो किसकी कामयाबी है? वो हम सब की कामयाबी है। आज आपने ये गौर करना है कि हमें जो पर्चा दिया गया है, बेटे को तो हम बड़ा कहते हैं, बेटी को तो हम बड़ा कहते हैं, बेटी तैयारी करके जाना, मार्क्स अच्छे आए, बेटी फर्स्ट आना है, ए ग्रेड नहीं लेना, A+ ग्रेड लेना है। आज आपका मेयार क्या है? आपको ये पता है कि एक ना एक दिन आज हमसे सूफी अमजद साहब जुदा हो गए, कल हम में से कोई क्या पता कौन होगा, लेकिन हमने उस पर्चे के लिए A+ मार्क्स कब लेने हैं? आपका मेयार जिंदगी क्या है? आप दुनिया के ऊपर इतनी तगोदो और मेहनत कर रहे हैं। भाइयों, ये दुनिया तो फानी है, इसने एक दिन ख़त्म होना है। आपका मेयार क्या है कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है? जो A+ वाले लोग होते हैं ना, उनको फिर लोग पहले ड्राइवर भी हो, लोग किसी और नाम से याद करते हैं। जब वो A+ कैटेगरी में आ जाएं तो फिर लोग सूफ़ी हो ना हो, उसकी डेफिनेशन और है, उसके माने और है, लेकिन क्या है? कहने वाले ये कहते हैं सूफी अमजद साहब गए हैं इस दुनिया से, उनका उठना बैठना ये मेरे साथ था। वजह क्या है? उन्होंने जब तौबा कर ली, तौबा के बाद जब वो अपने रब के हुजूर सजदा रेज होते थे, गुनाहों की भी माफी मांगते थे और कहते थे मेरे मौला तू राजी हो जा, या अल्लाह तू राजी हो जा, या अल्लाह तू राजी हो जा। और जब नमाज से फारिग होते थे तो जब तस्बीह हाथ में रखते थे, दरूद पाक पढ़ते थे तो कहते थे मेरे मौला तू भी राजी हो जा, ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब आमना के लाल तू भी मुझ पे राजी हो जा। इसलिए मैंने और आपने क्या करना है, किस कैटेगरी में जाना है? चलो A+ ना लो। जब हम पढ़ते थे वो कहते थे 33% नंबर हो जाए ना तो पास कर देंगे। अगर एक नंबर कम हो, कोई अच्छा टीचर हो जो पेपर चेक करने वाला हो, तो वो कहता था इसको 1 स्टार दे दो।
हैं जी। कोई और अच्छा होता था, 48 नंबर होते थे, ठीक है, वो कहता था इसने दोनों में 50 मार्क्स होंगे तो ये पास होगा। कोई अच्छा होता था तो वो 2 स्टार भी दे देता था। क्यों? कि ये बंदा क्या है, एक पेपर में रह रहा है तो क्या है, ये पास हो जाए। तो भाइयों कम से कम दुनियादारी वाले कुलिया अपने ऊपर अप्लाई कर लो कि हम कम से कम उस कब्र व हशर में जाना है, रब और रब के रसूल के हजूर पेश होना है, तो कम से कम इस मुंह के साथ तो जाएं, कहें हमें वो तो समझ नहीं आई, लेकिन हमने दुनिया में रहते हुए जब पेपर देते थे तो हमें 33% का पता था। ऐ मेरे मौला, हम A+ कैटेगरी में, एक कैटेगरी में तो नहीं आ सके। मेरे मालिक तू तो करम करने वाला है, या अल्लाह तू तो फजल करने वाला है, तू तो रहम करने वाला है। या अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं, तुझे वास्ता वद्दुहा के मुखड़े का पेश करता हूँ, तुझे वास्ता वल्लैल की जुल्फों वाले महबूब का पेश करता हूँ। या अल्लाह तू मेरी तरफ ना देख, अपने महबूब की तरफ देख। तू मेरे मौला मुझे बख्शिश अता फरमा। भाइयों बात यह है कि आप क्या करें, एक तो पैगाम ये है आपके लिए, लेकिन आपके अंदर तब्दीली कैसे आएगी, आपके अंदर की तब्दीली कैसे आएगी, ये उस टाइम पे आएगी जब आप ये मजालिस में जाते हैं, चाहे ख़त्म कुल में जाएं, चाहे मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में जाएं या ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में जाएं। और भाइयों आपके अंदर तब्दीली कैसे आएगी? अगर आप इधर से सुनेंगे, इधर से निकाल देंगे, तो फिर आपकी ज़िंदगी में ये तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली कैसे आएगी? जब आप ये इरादा कर लेंगे, मेरे मालिक मैं बदलना चाहता हूँ, मेरे तू अंदर को बदल दे और मेरा जाहिर और बातन एक फरमा दे। एक तो ये है, दूसरा ये है किसी मर्द कलंदर की बारगाह में पेश हो जाओ। हाँ, तो जो आपके पीरो मुर्शिद फरमा दे ना, फिर उस पर अमल करना, तो फिर देखो कामयाब होते चले जाओ। भाइयों आज मैंने ये जो गुफ्तगू की है, आपको यही मिसाल दे के समझाया है कि हर जीरू ने क्या करना है। क्या ख्याल है, चखना है या नहीं चखना? चखना है। जब चखना है तो फिर मेहनत कैसी है? आपकी मेहनत कैसी है कि मैं कामयाब हो जाऊं? सबसे बड़ा औखी मंजिल कौन सी होती है जी? सारी दुनिया ऐसे ज़बान से कहती है कि ईमान सलामत चला जाए, या अल्लाह कलमा मुझे जब वक्त नज़ा आए तो ज़बान पे कलमा तैबा जारी हो, या अल्लाह ईमान की हालत में इस दुनिया से जाऊं। यही ख्वाहिश होती है ना जी। जब ये ख्वाहिश होती है तो अमल कौन सा है? कभी कलमे से मोहब्बत की, कलमे वाले से मोहब्बत की। हर इंसान ये चाहता है क्या कि मैं क्या करूं, मुझे मौत आए तो किस हालत में आए? कलमा तैबा जारी हो। तो भाइयों क्या ख्याल है, ऐसे ही कलमा तैबा नसीब हो जाएगा या कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा जी? दुनिया में आपको कोई मेहनत के बगैर चीज़ मिल सकती है जी? नहीं ना मिल सकती। तो भाइयों जब नहीं मिल सकती तो आओ आज सूफ़ी साहब के इस ख़त्म कुल शरीफ में एक पैगाम ये लेके जाएं कि हमने अपने आप को कैसे बदलना है, जैसे सूफ़ी साहब ने बदला। हमने अपने आप को कैसे बदलना है, बदले या ना बदले। आपने उनकी ज़िंदगी बचपन से लेकर, मैंने तो नहीं देखी, मैंने तो सुना, आप लोगों के सामने तो उनकी ज़िंदगी थी, पहली भी थी, और मौजूदा ज़िंदगी जो है वो भी आपके सामने थी। भाइयों आप बेहतर जानते हैं कि वो पहले किस तरह के थे और अब किस तरह के थे। आज जब भी बात होती थी, पहले ड्राइवर थे, उससे पहले हो सकता है कनेक्टर भी होंगे, क्या ख्याल है? और ड्राइवर और कनेक्टर का क्या ताल्लुक रिश्ता होता है आवाम के साथ? आवाज़ें ही लगाना होती हैं, सवारियाँ ही बिठाना होती हैं। लेकिन जब रब ने तौफीक अता फरमाई, जब रब ने अपने महबूब के सदक़े से करम फरमाया, तो जब इस दिल को फेरा तो फिर ऐसा फेरा
कि जिस मजलिस में भी जाते, जिस जगह पे भी बैठते, तो क्या ख्याल है कोई ऐसी मजलिस या कोई ऐसी जगह थी जिसमें वो अल्लाह और अल्लाह के प्यारे रसूल का नाम ना लेते हों? क्या ख्याल, कोई ऐसी मजलिस होगी? क्यों? कि उनको पता चल गया कि हाँ हाँ सहाबा ने मोहब्बत की है तो हजूर के साथ कैसे की है, अहले बैत ने मोहब्बत की है तो कैसे की है, हमारे शेख ने हजूर से के साथ मोहब्बत की है, हजूर के साथ वफा की है तो कैसे वफा की है, कैसे हजूर से मोहब्बत। उन्होंने फिर ये नहीं देखा, उन्होंने यही देखा कि हाँ हाँ मैंने अबू बकर को देखा, उनको देखा तो नहीं लेकिन पढ़ा ज़रूर है, उमर पाक को मैंने देखा नहीं लेकिन पढ़ा ज़रूर है, हजरत उस्माने गनी को मैंने देखा नहीं लेकिन पढ़ा ज़रूर है, मौला अली हैदर करार को मैंने देखा नहीं, उनकी ज़ियारत नहीं की, लेकिन पढ़ा ज़रूर है कि उन्होंने हजूर को माना है तो कैसे माना है, उन्होंने माना है तो कैसे माना है। और जब हजूर को बंदा मान लेता है ना तो फिर क्या होता है, फिर जिस भी मजलिस में, आज नहीं आज के बाद भी जिस मजलिस में भी जिक्र होगा, चाहे मजलिस किसी की भी होगी, मिसाल सूफी साहब की दी जाएगी। मिसाल क्यों दी जाएगी कि आओ अगर किसी ने गुनाहगार देखना है उसकी जिंदगी में तो पहले उनका किरदार और उनकी जिंदगी को देखो, और आज देखना है हमने उनकी जिंदगी को पढ़ा भी है और देखा भी है कि उन्होंने अमल करके दिखाया है। हाँ हाँ, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो पक्के सच्चे किसके हो जाओ? हजूर के हो जाओ, क्योंकि हजूर के होंगे तो फिर रब के होंगे ना। क्या ख्याल है, किसके होना है, किसके होना है? एक तो बात ये हो गई। अगली बात जो मैं करना चाहता हूं, जब भी ख़त्म कुल में जाएं और ख़त्म चिल्म में जाएं, मेरा ये आप सबसे सवाल मैं अक्सर करता हूं कि हर वक्त सूफ़ी अमजद साहब जब सूफ़ी नहीं बने थे, जब उनको कोई सूफ़ी नहीं कहता था, क्या ख्याल है जी, उस टाइम के ऊपर भी वो किसी न किसी के काम तो आते ही होंगे, किसी न किसी के साथ तो खड़े होते होंगे। क्या ख्याल है? और उसके बाद जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अंदर तब्दीली लेके आए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे रास्ते पे चलना शुरू हो गए, जो हकीकी रास्ता है, जो हकीकी तब्दीली थी, जब वो तब्दीली उनके अंदर आई तो फिर भी क्या ख्याल है, वो किसी दुखी के पास दुख बांटने नहीं जाते थे, वो किसी की तकलीफ, कोई मसला, कोई परेशानी होती थी तो क्या ख्याल है, सूफी साहब जाते थे ना? जाते थे या नहीं जाते थे? बोले, गवाही तो देना, क्या ख्याल है, जाते थे ना जी? जाते थे। हर मुश्किल टाइम के ऊपर बरादरी में हो, हम जितने भी बैठे हुए हैं, बरादरी में कोई परेशानी हो, अजीज़ों अकारिब में परेशानी हो, जिनके साथ ताल्लुक वास्ता हो, हम क्या करते हैं, जब भी कोई उसके पास मुश्किल टाइम आ जाए तो हम क्या कहते हैं, यार मेरे दोस्त के ऊपर, मेरे ख़ानदान में, मेरे भाई पे, मेरे भतीजे पे, मेरे भांजे पे ये मुश्किल वक़्त है, मैंने क्या करना है, उसके साथ जाके हाल लोग कर सकें या ना कर सकें, लेकिन वो क्या करते हैं, उनके साथ खड़े हो जाते हैं, कहते हैं मैं तो और कुछ नहीं कर सकता, हाँ हाँ मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो सकता हूं, तुम्हें हाथ में थपकी दे सकता हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। ओ भाइयों, ये दुनियादारी में वो काम आते रहे। आज जिस जगह पे सूफी साहब चले गए, उनको भी जरूरत है किसी चीज की या नहीं? उनको भी जरूरत है। मैं कहता हूं ये कब्र की मंजिलें हैं, वो बड़ी डाढ़ी औखी होती हैं, और मैं जब भी कहता हूं, मैं कहता हूं कि आओ ऐसे सिर्फ रस्मन ना आ जाया करो महफिल में, वो तुम्हें दुनिया में मुश्किल वक्त में काम आते रहे। आज तुम्हारा काम क्या है कि सिर्फ कुल शरीफ में मुंह दिखाने के लिए ना आओ, बल्कि हर इंसान को पता होता है कि मेरा इसके साथ ताल्लुक कैसा है, मेरी इसके साथ मोहब्बत कैसी है, वो ऐसे दुनियावी मामलात भी करता है। आज हक ये बनता है कि जब सूफी साहब चले गए, हम उनसे मोहब्बत करने वाले, आज मैं पूछूं ना कि कितनी मर्तबा सूरह यासीन पढ़ के आए हैं, कितने कुरान पाक पढ़ के लेके आए हैं, कितनी मर्तबा दुरूद पाक पढ़ के लेके आए हैं, लेकिन क्या है, चंद ही बंदे होंगे,
हमने ये ज़िम्मेदारी भी हुफ़ाज़ उलमाए किराम को दे दी। मैंने कहा नहीं, जो बंदा आपके दुनिया में काम आता रहा, आज आपने उसके काम आना है। वो कैसे काम आना है? कोई सूरत फातिहा पढ़ के लेके आए, कोई दुरूद पाक का तोहफा लेके आए, कोई कुरान पाक का तोहफा लेके आए, कोई दीगर सूरह मुबारक का तोहफा लेके आए। भाई क्यों? आज हम उस बुजुर्ग के लिए ये तोहफा लेके जा रहे हैं, वो हमारे दुनिया में काम आता रहा है, इसलिए हम आज कुछ ना कुछ तो उसको तोहफा पेश करें। क्या ख्याल है? कितने लोग हैं, मैं हाथ नहीं उठवाना चाहता, कितने लोग हैं जो वैसे आए हैं कि हमें इनके भाई ने बुलाया है कि मेरे भाई की कुल है तो आप उसमें शिरकत करें। कितने लोग ऐसे हैं जो पढ़ पढ़ा के लेके आए हैं, जब ये सवाल किया जाए तो खामोशी हो जाती है। भाइयों, जब भी ये भी पैगाम है कि जब भी आप ख़त्म कुल में जाएं, जब भी आप ख़त्म चेलम शरीफ में जाएं, तो रस्मन ना जाएं, किसी को मुंह दिखाने के लिए ना जाएं। किस लिए जाएं? खालिस्तन आप उनके लिए कुछ पढ़ पढ़वा के लेके आएँ। तो जब आप उनको इसाल करेंगे ना, तो फिर फरिश्ते क्या करेंगे? सोने की तश्तरियों में रख कर, तो वो कितने खुश होंगे कि देखो मेरा दोस्त, मेरा प्यार करने वाला, जिनके साथ मेरा ताल्लुक था, वो उसने क्या किया है? मुझे तोहफा लेके भेजा है। मुझे क्या किया है? आज कितने अहबाब हैं जो तोहफा लेके आए हैं? इल्ला माशाअल्लाह ही होता है। और भाइयों, जो नए ना लेके आए, वो जब तक मेरी गुफ्तगू बस ख़त्म होने वाली है, इनका यही पैगाम आपको देना था कि आपने क्या करना है। जितनी देर में मेरी गुफ्तगू ख़त्म हो रही है, तब तक आप दिल में तो सुभान अल्लाह भी कह सकते हैं, बिस्मिल्लाह की तस्बीह भी पढ़ सकते हैं, दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम भी पढ़ सकते हैं। और जो किसी को आता है, जब तक ये इख्तितामी दवा नहीं होती, आप पढ़ के अपने उन बुजुर्ग के लिए, उन दोस्त के लिए, उनके साथ जैसा जैसा आपका तल्लुक और रिश्ता था, आप क्या करें? उस मोहब्बत के साथ अपने सूफी अमजद साहब के लिए पढ़ के कुछ ना कुछ तोहफा इसाल करें। क्या ख्याल है जी? इन महफिल का अक्सर मकसद ये है, हम ये समझ बैठे कि हमने आना है, दुआ करनी है, वो भी हाफिज साहब, कारी साहब, शाह साहब, उलामा साहब दुआ मांगे, हमने सिर्फ आमीन कहनी है और चले जाना है। भाइयों ना, जितना जितना आपका तल्लक रिश्ता है उनके साथ, अहले खाना के साथ मोहब्बत का, आप क्या करें? साथ ये भी सोच के जाया करें, आज हम किसी के लिए पढ़ के लेके जाएंगे, कल कोई हमारे लिए पढ़ के लेके आएगा। असल पैगाम ये है कि आज हम अगर किसी के लिए कुछ पढ़ के लेके आएंगे, तो कल जब हमारा भी ये मौका आएगा, हमने भी इस दुनिया से जाना है, कुल होगी, 40वां होगा, सालाना होगा, हैं जी, फिर साल साल गुजरते चले जाए। तो क्या ख्याल है, हम ऐसा काम ना करें जो हमें भी फ़ायदा दे और हमारे जाने वाले को भी फ़ायदा दे? क्या ख्याल है? इसलिए इन महफिल का मकसद ये है कि आप क्या करें कि वो भी चले गए, हमने भी जाना है, और हमारी तैयारी कितनी है। आज शादी पे जाना हो तो तैयारी कितनी होती है, किसी और फंक्शन में जाना हो तो तैयारी कैसी होती है। और भाइयों, जब दो कपड़ों में जाना है तो उसकी तैयारी क्या है? उसकी तैयारी क्या है? हाँ, इस दुनिया में वही कामयाब जाता है जो हजूर के साथ पक्की सच्ची वफा करता है। जो हजूर के साथ क्या करता है? क्या करता है? हाँ, ऊपर ऊपर से नहीं, ऊपर ऊपर से नहीं, जो सिद्क़ के दिल से, अंदर से, जो रब पे के कुरान पे भी अमल करे, जो प्यारे मुस्तफ़ा के फरमान पे भी अमल करे। क्या ख्याल है? तो फिर जो अपने वालिदैन को राज़ी करते हैं, क्या ख्याल है, रब उन पे राज़ी होता है। कौन राज़ी होता है? कौन राज़ी होता है? कौन? आज हमारे काम क्यों नहीं होते? बात आगे चली जाएगी। आज हमारे काम क्यों नहीं होते? रब कहता है जिन्होंने माँ प्यो नाराज़, उन्होंने कौन नाराज़ है? लामा साहब बोलो तो सही, इन्होंने पता लगा मैं गल ठीक आखना ने पिया जी। ये भी पैगाम है। अच्छा दसो जी, जिसले वालिद नाराज़ होया तो फिर काम हो जासी जी। तो उधर बंदा लखां रुपये जाके ला के जाए, हुण भी अज सीजन जा रहा ना जी, कोई 12 लाख दे आ, कोई 14 लाख दे के गया, लेकिन किसी को कोई पता नहीं कि मेरा हज कबूल है या नहीं कबूल। लेकिन अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया, जदों घर च जाओ तो अपने वालिदैन जदों चेहरे में मुस्कुरा के तकना है ना, आय हाय हाय हाय, कदा इस नीयत नाल तो आ
घर इस नीयत नाल ते वड़ हैं केड़ी नाल कि मैं हुण घर जासा ना तो मैं माँ बाप ने चेहरे की मुस्कुरा के तकना, खुशी नाल तकना, हस के तकना है। सरकार ने क्या फरमाया, जड़ा इस तरीके नाल तकै जिसने कोई शक, इधर मैं 14 लाख ला के जा, 20 लाख ला के जा, कोई पता नहीं कबूल है या नहीं कबूल। तो जेड़े घर विच वालिदैन अगर मैं खुशी नाल मुस्कुरा के हर वेले तकना रहा, क्यों साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह असा ने कई बारी घर जाने या रसूल अल्लाह असा ने कई बारी घर जाने। आपने फरमाया तू जितनी बारी घर जा रब ने केड़ा थोड़ है। मकसद गल करना यह है कि इस पासे किस रचना में ए तरबियत किस करनी है कि अगर वालिदैन नाराज तो फिर कौन नाराज है, फिर आने सारे काम नहीं होने। और भाई काम किस तरह होने जो रब भी नाराज होवे, माँ प्यो भी नाराज होवे है, जिन्हों की इं तकने नाल खुशी नाल है जी अज ना सवाब लभे तो उन्होंने की बंदा नाराज करे तो बंदा आख्या मैं सुखी हो सकना या खैर पै सकनी है। ये गल बिल्कुल नहीं है। जिन्ना भी जितना अपने वालिदैन की राजी किया अल्लाह ने नेक बंदे तको, वो सारी सारी रात अगर वालदा पानी मंगया ना तो वह खली के पगड़ी के वालदा सौ गई तक राती अख खुली ना है जी, तो उन्होंने दुआवां किस तरह तारिया है जी। मकसद गल करना यह है कि खिदमत तकना भी ये तो तकने पर स्वाब रब ने लिखा, लेकिन मैं को नहीं पढ़िया कुरा भाई खिदमत पर कितना रब देसी। मौलाना तुसा पढ़िया कि जी, पढ़िया कि रब दे प्यारे महबूब ने असा की दसिया कि जड़ा वालिदैन ने चेहरे की तकना किस तरह, हाय 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 किस तरह मुस्कुराओ तो सही जरा है खुशी नाल, तो रब कहना एक मकबूल अजना। सरकार ने फरमाया सवाब तो जितनी बारी तकसा 10 बारी अच्छा, तो अम्मा की भी हथा पर प्यार दिया, अब्बे ने की भी प्यार दिया, तो 80 के तक्का ये फायदा घाटे ने या सौदा घाटे ने या फायदे ने। मैं 20 बारी घर अच्छा तो 20 बारी तक्का तो 20 जाना एक दिहाड़ा मगर मैं सवाब की ना तो महीने ही हिसाब लाओ तो साल ना हिसाब लाओ। ओ भाई इस वास्ते आने ना जन्नत भी तुसा ने घर है तो दोज़ख भी तुसा ने घर है। ये पक्की गल है बुजुर्गो दोस्तों नौजवानों, दोज़ख भी तुसा ने घर है, जन्नत भी तुसा ने घर है। जे तुसा वालिदैन की राजी कर लेंदा तो जनती हो, वालिदैन की राजी कर लेंदा तो क्या हो जनती हो। अगर वालिदैन की राजी ना किया तो समझ जाओ, समझ जाओ। इस वास्ते आओ अपने घर तब्दीली के निकाओ, अपने अंदर हकीकी तब्दीली लैके आओ। ये नहीं कि जी अपने फायदे वास्ते इस्तेमाल की जाए तो ना रखा जाए हकीकी तब्दीली ना, वो नहीं। असा जो प्लेटफार्म तू लोगों को आवाज़ा दे रहे हैं, असा हाली चिट्ठियाँ पढ़ रहे हैं, पैगाम या रब दा या रब दे प्यारे मुस्तफा दा है। साड़ी हसीयत डाकिए दी है कि असी तुहानू क्या कर रहे हैं, चिट्ठी पढ़ रहे हैं कि अगर कामयाबी चाहते हो कब्रो हशर ते दुनिया पर और हकीकी तब्दीली एक ही है, और रब दे कुरान दी साए थल्ला आ जाओ, प्यारे मुस्तफा दे झंडे दे थल्ला आ जाओ, दो राय कोई नहीं। अगर तुसा माशी तौर पर कामयाब होना चाहते हो घरां विच ग्रां च पिंड च थां च हर जगह पर, फिर माशी किस तरह तुसा हसो जदों कुरान ने साए थल्ला आ जासो, तो नबी पाक ने झंडे दे थल्ला आ जासो, फिर कह वै फिर तुसा कामयाब हो। इस वास्ते मिसालां देण नूं बड़ियां तुहाडे सामने जिहड़े हालात चल रहे हैं, हर बंदा अपने अपने वास्ते कर रहा, लेकिन खालिस्तन जिन्होंने दीन की समझ होंदी है, कुरान की समझ होंदी है, वो फिर कुरान की हिफाजत वास्ते भी निकलते हैं, प्यारे मुस्तफा की इज्जत और नामूस वास्ते भी निकलते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, वो तुहाडे आवाम वास्ते भी बाहर निकलते हैं कि ये तो सारे खान वाले। आओ हजूर की उम्मत वास्ते एक एक कदम सारे चुको, इस हकीकी तब्दीली वास्ते एक ही कदम चुको। जदों तुसी एक एक हकीकी तब्दीली वास्ते कदम चुकोगे, खुदा की कसम तुहाडे घर विच भी तब्दीली आ जाएगी, तुहाडे माशरे विच भी तब्दीली आ जाएगी, तुहाडे मुल्क दे विच भी तब्दीली आ जाएगी। इस वास्ते सच्चे हो जाओ, हैं जी, सच्चे हो जाओ। इस वास्ते सच्चे हो जाओ, सच्चियां नाल मुहब्बत करने हो तो सच्चियां दे मिशन ते चलना शुरू कर दो। अल्लाह ताला ज़ात मेरी और आप दी ये हाज़री कबूल मंजूर फरमाए, और अल्लाह ताला ज़ात सूफ़ी साहब दे दरजात च बुलंदियां अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला